Hello, I'm back after a long hiatus, but then today I'm going to tell you something very important. एक ऐसा सेंटेंस जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कम से कम 20 बार तो यूज़ करते ही होंगे हर रोज़, और केवल कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कंडीशनल सेंटेंस in exams like XLRI, ZAT, IPMAT and IBPS PO. तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश का जहाँ भी पोर्शन होता है वहाँ कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो आज हम देखते हैं इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं तुमसे कल मिला होता तो मैंने वह किताब ले ली होती. सबसे पहले समझिए कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत यूज़ करते हैं, रोज़ करते हैं. अच्छा, कल अगर ऐसा हो गया होता तो यह नहीं होता या यह हो जाता. अगर सुरेश रैना उस मैच में खेला होता तो भारत के इतने विकेट नहीं गिरते. कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम रोज़ाना बातचीत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. आइए सबसे पहले इसके टेंस को समझते हैं. दिस इज़ एक्चुअली इन पास्ट परफेक्ट. इसका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, जिसमें अमूमन हम हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं. इस सेंटेंस के दरअसल दो पार्ट हैं बिकॉज इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस. पहला पार्ट है अगर मैं तुमसे कल मिला होता, और दूसरा पार्ट है मैंने वह किताब ले ली होती. सी द मैनर इन विच वी राइट these two parts is not important. What is important here is action taking place. कौन सा एक्शन पहले हो रहा है. जैसे मेरा तुमसे मिलना जो है वो पहले हो रहा है, किताब का लेना बाद में हो रहा है ना. विराट कोहली का खेलना पहले हो रहा है, मैच का जीतना बाद में हो रहा है. तो आप इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. खैर, उसके पहले आप समझिए इसको हम बनाते कैसे हैं. जो पहला एक्शन है, जैसे अगर मैं तुमसे कल मिला होता तो मैंने वह किताब ले ली होती, इसमें पहला एक्शन क्या है? मिलना. तो इसको हम बनाते हैं इफ़ आई हैड मेट यू यस्टरडे. हैड प्लस V3. लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न डे में आप देखेंगे कि हम इफ़ आई हैड मेट यू यस्टरडे कहने की बजाय हैड आई मेट यू यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से बोलते हैं हैड आई मेट यू यस्टरडे. और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बनाते हैं वुड हैव प्लस V3. So had I met you yesterday, or if I had met you yesterday, I would have taken that book. तो ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका. जो दूसरा एग्जाम्पल है, खैर दूसरा एग्जाम्पल अगली स्लाइड में है, लेकिन यहाँ देखिए इसको हम अल्टरनेटिवली कैसे बोल सकते हैं. I would have taken that book had I met you yesterday. सेम बात है, हमने केवल इसका ऑर्डर बदल दिया है, लेकिन ऑर्डर बदलने से वुड हैव प्लस V3 जहाँ आएगा वो नहीं चेंज हुआ है, और हैड प्लस V3 जहाँ आएगा वह चेंज नहीं हुआ है. तो ये ख्याल रखिएगा, पहले आप क्या लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एक्शन क्या पहले हुआ है और एक्शन क्या उसके बाद होता, इससे फ़र्क होता है. नेक्स्ट इज अगर विराट कोहली खेलता तो भारत मैच जीत जाता. राइट. हैड विराट कोहली प्लेड इंडिया वुड हैव वन. इंडिया वुड हैव वन हैड विराट कोहली प्लेड. सिंपल. इसी में स्लाइट वेरिएशन है, जहां सिचुएशन की बात होती है कि अगर यह तुम्हारी बात नहीं होती, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसको अलग तरीके से करता. तो वहां कैसे बनाते हैं देखिए. Had it not been for you, अगर यह तुम्हारी बात नहीं होती, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता, I would have never come here, मैं यहाँ कभी नहीं आता. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I would have never come here had it not been for you. Right?
तो ये तरीका है कंडीशनल सेंटेंस को बनाने का। इसको मास्टर करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और जैसा मैंने कहा ये आपके कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।